वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देन आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नरेशन के बारे में। क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने नरेशन से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक नरेशन क्या है, नरेशन की कितनी कैटेगरी है, आल्सो जो कैटेगरी है नरेशन कि उसमें से जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसकी ही इतनी कैटेगरी है, एंड उसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है आल्सो रिपोर्टिंग स्पीच की इतनी कैटेगरी है। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय जो मेनली बातें ध्यान में रखनी है वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब के रूप में से सेज सेड आए और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो से सेज सेड को क्रमशः टेल टेल्स और टोल्ड में बदलते हैं, अदरवाइज उसको ज्यों को त्यों हम रख देते हैं। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखें। देन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम। तो जैसा कि लिखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम, तो बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के दो ही नियम होते हैं। आउट ऑफ देम फर्स्ट जनरल रूल्स है, सेकंड क्या है, स्पेशल रूल्स है। अब जनरल रूल्स क्या है कि जनरल रूल्स को आल्सो तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आउट ऑफ देम फर्स्ट चेंज ऑफ प्रोनाउन, सेकंड चेंज ऑफ टेंस एंड थर्ड चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टाइम एंड टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है? इसके अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन आता है, एंड यू शुड नो पर्सनल प्रोनाउन रिलेट्स टू पर्सन, पर्सन से रिलेट करता है। दैट्स वाई पर्सनल प्रोनाउन डिवाइडेड आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है? आई, माई, माइन, वी, आवर, अस्मी। एंड सेकंड पर्सन यू, यूर, योर सेल्फ आते हैं। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, सी, दे और पर्सन्स नेम लाइक रीता, राम, संगम, सुष्मिता एसेट्रा। तो बेसिकली ये चीज़ें इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय बहुत से लोगों को ये चीज़ें न पता होने के नाते और इनका यूज न पता होने के नाते जो है वो कन्फ्यूज रहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में। तो क्या करेंगे अब आगे, ये चीज़ें जानने के बाद कि चेंज ऑफ प्रोनाउन में जो है पर्सनल प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन जो है पर्सन से रिलेट करता है और आल्सो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में आता है आई, माई, माइन, या रश्मि, सेकेंड में आता है यू, योर सेल्वेज, एंड थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, दे और पर्सन्स नेम लाइक रीता, राम, श्याम एसेट्रा। एंड आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय मुख्य बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। वो कौन सी बातें? जैसा लिखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब आपको पता है ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे गए वर्ड होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी आई हो, माई हो, माइन हो, वी हो, आवर हो, अस हो, मी हो, इनमें से कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए। अच्छा, जब सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो ऐसे में आई या वी, क्योंकि आई और वी सब्जेक्ट होते हैं, बाकी ये तो अलग चीजें होती हैं। सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें किसके हिसाब से चेंजिंग करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसा कि एग्जांपल से क्लियर करते हैं, रमेश सेड टू मी आई बाट अ बुक में, रमेश सेड टू मी आई बाट अ बुक में आई बाट अ बुक यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में आई आया है। ऐसे में इसे क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से इसलिए बदलेंगे क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आई है। तो इसको आगे समझते हैं। अब जैसा लिखा कि रमेश सेड टू मी आई बाट अ बुक, अब इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे। रमेश को क्या करेंगे? रमेश को एज इट इज लिखेंगे। रमेश को यहाँ पे क्या करेंगे? रमेश को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे सेट के बाद क्या है? सेट के बाद यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? सेट टू को यहाँ पे हम टोल्ड में बदलेंगे। सेट टू को यहाँ पे क्या किस में बदलेंगे? टोल्ड में। अब यहाँ पे मी है तो मी को एज इट इज क्या करेंगे? लिख देंगे और इनवर्टेड कामा की जगह यहाँ पे दैट आ जाएगा। दैट के बाद आई है, आई बदलेगा रमेश के हिसाब से। तब चूंकि आई की जगह पे हमें प्रोनाउन चाहिए रमेश के लिए, तो रमेश के लिए प्रोनाउन के तौर पे हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। तो दैट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ही। अब ही के बाद जो है ये बाट अ बुक को हमें चेंज करना है हैड बाट अ बुक में। हैड हैड बाट अ बुक में। अब ये आपका जो है इनडायरेक्ट हो गया। अब ये बाट अ बुक हैड बाट अ बुक में क्यों बदला, ये हम आगे जो है बताएंगे। एंड आगे
कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसमें यह था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के तौर पे तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी या तो यू आ जाए, योर आ जाए और योर सेल्फ आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसा कि लिखा कि दे सेड टू अस यू डू नॉट हेल्प मी। अब इस सेंटेंस में यू डू नॉट हेल्प मी रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें सब्जेक्ट यू है। अच्छा, जब सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन है तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अस है तो यू को किसके अनुसार बदलना, अस के हिसाब से। अब कैसे बदलेंगे, ऐसे दे को दे लिखेंगे, सेट टू टोल्ड में बदलेगा, इसके बाद अस आ जाएगा, अस के बाद इन्वर्टेड कामा के लिए यहाँ पे दैट। अब बेसिकली यहाँ पे यू की जगह यू को अस के हिसाब से बदलने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम अस यूज करेंगे क्योंकि अस तो ऑब्जेक्ट होता है और हमें उसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज करना है। तो वी हो गया अ डू नॉट टेल को डिड नॉट टेल। टेल के बाद यहाँ पे बड़ी बात ये है कि मी आ गया, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में ना आने के बजाय ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया तो इसे बदलेंगे किसके हिसाब से, मी को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है लेकिन दे को अब वहाँ पे दे नहीं यूज करेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव किस क्या है, देम। यहाँ पे हमने देम यूज किया, दैट इज इनडायरेक्ट। एंड आगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए यानी चाहे ही आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, चाहे सी आ जाए, चाहे दे आ जाए, चाहे पर्सन का नेम हो, जैसे सी सेड दे आर नॉट डूइंग वर्क। इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच दे आर नॉट डूइंग वर्क, इसमें सब्जेक्ट दे कौन सा पर्सन, थर्ड, दैट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो सी को सी लिखेंगे, सेट को सेट ही हमने इसलिए लिखा क्योंकि सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। एंड इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा दैट, दे को दे लिखेंगे, आर नॉट वर नॉट में बदलेगा, डूइंग वर्क ही रहेगा। एंड आगे वी सेड टू राज मनोज इज नॉट माय फ्रेंड। तो वी सेड टू राज मनोज इज नॉट माय फ्रेंड में मनोज सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, दैट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा प्रोनाउन में। तो क्या किया हमने, वी को वी लिखा, सेड टू को टोल्ड, राज को राज, इन्वर्टेड कॉमा दैट, मनोज इज नॉट वाज नॉट। अब माय फ्रेंड यहाँ पे आवर फ्रेंड इसलिए बदलना है क्योंकि माय होता है फर्स्ट पर्सन, ई बदलेगा वी के हिसाब से। तो माय फ्रेंड माय प्लस नाउन यानी आई के पजेसिव एडजेक्टिव पे बेस्ड है, दैट इज। हमने वी को क्या करना, हमें पजेसिव एडजेक्टिव आवर फ्रेंड पे हमने रख दिया, दैट इज इनडायरेक्ट हो गया। एंड आगे आगे हम बताने जा रहे हैं चेंज ऑफ टेंस के बारे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय चेंज ऑफ टेंस के बारे में न पता होने के नाते ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। सो इसीलिए इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किसमें हो, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में, तो इनडायरेक्ट बदलते समय हम उसमें कोई चेंजिंग जो है नहीं करते, कोई चेंजिंग नहीं करते किसमें, टेंस में। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा मनीष सेज टू अस आई एम योर फ्रेंड। तो मनीष सेज टू अस रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट वर्ब के रूप में सेज आ गया, तो क्या करेंगे, ऐसे में इनडायरेक्ट बदलते हैं। इसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो ये टेंस है आई एम योर फ्रेंड, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, बट प्रोनाउन में तो चेंजिंग होगा। तो मनीष को मनीष हमने लिखा, सेज टू को एक्चुअली टेल्स में बदलते हैं, अस तो अस रहेगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, दैट आई फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, आई जब फर्स्ट पर्सन है ती बदलेगा मनीष के हिसाब से, तो यहाँ पे ही हो जाएगा आई के जगह, एम बदलेगा इज में, योर फ्रेंड योर सेकंड पर्सन है, ई बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है अस है। और आपको पता है योर फ्रेंड योर प्लस नाउन यानी यू के पजेसिव एग्जेक्टिव पे बेस्ड है, हमें यहाँ पे अस का पजेसिव एग्जेक्टिव चाहिए, तो अस का पजेसिव एग्जेक्टिव एक्चुअली आवर प्लस नाउन, यहाँ पे आवर फ्रेंड, दैट इज राइट। ही विल से आई डू नॉट नो अबाउट इट। अब इस सेंटेंस में आई डू नॉट अबाउट इट रिपोर्टेड, और इसमें फर्स्ट पर्सन के रूप में आई बदलेगा ही के हिसाब से। लेकिन इससे पहले हमें क्या जानना कि रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब क्या, वर्ब यहाँ पे विल से मतलब फ्यूचर टेंस में है वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, बट प्रोनाउन प्रोनाउन कैन बी चेंज, प्रोनाउन तो बदला जा सकता है। ही विल से दैट, आई बदलेगा ही के हिसाब से ही हो जाएगा, डू नॉट ही के साथ डज नॉट यूज करते हैं, नो अबाउट इट, दैट इज, ये हो गया। एंड आगे बताते हैं हम इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम आगे बताने जा रहे हैं। जैसा कि लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा यानी से और सेज या विल से के बजाय सैड होगा तो उसमें क्या करेंगे, निम्नलिखित के अनुसार चेंजिंग करेंगे। कब? जब इनडायरेक्ट बदलेंगे। जैसा कि लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। कब? जब रिपोर्टिंग, जब यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित के अनुसार बदलाव करेंगे। जैसा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा, ही सेड टू हर आई डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो बेसिकली इस ही सेड टू हर आई डू नॉट अब्यूज एनीवन में आई डू नॉट अब्यूज यहाँ पे क्या, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, इसका अगर टेंस हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो पाएंगे कि आई डू नॉट अब्यूज एनीवन, डू नॉट ये बेसिकली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज दिस रिपोर्टेड स्पीच बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड हमें इसे बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। कब? इनडायरेक्ट बदलते समय। तो देखिए अब ही को क्या करेंगे, ही को एज इट इज लिखेंगे। सेड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, सेड टू को यहाँ पे बेसिकली टोल्ड में बदलेंगे। इसके बाद यहाँ पे हर आ जाएगा, हर के बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करेंगे, दैट यूज करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच आई डू नॉट अब्यूज एनीवन है तो इस सेंटेंस में बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, आई। आई आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट पर्सन है तो ई बदलेगा ही के हिसाब से। अच्छा, जब ये ही के हिसाब से बदलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ही। अब सेंटेंस देखेंगे, डू नॉट अब्यूज एनीवन, दैट इज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या करेंगे, डू नॉट को पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग और डिड नॉट में चेंज करेंगे, बाकी सेम चीजें रहेंगी। तो ही के बाद क्या करेंगे, डू नॉट के जगह यहाँ पे डिड नॉट कर देंगे, डिड नॉट, ये हो जाएगा अब्यूज एनीवन, डिड नॉट अब्यूज एनीवन। अब इसका अगर हम मतलब समझें डायरेक्ट नरेशन का कि ही सेड टू हर आई डू नॉट अब्यूज वन, इसका मतलब ये कि उसने उससे कहा कि मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। इसको जो है इनडायरेक्ट में हमने बदला, ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा है कि ही डिड नॉट अब्यूज वन, उसने जो है किसी को गाली नहीं दिया। अब बेसिकली एक बात यह भी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी बदलाव करते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम किसी पर्सन से कोई बात कह देते हैं तो अगर उसे हमें किसी थर्ड पर्सन से करना होता है, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कह दिए और उसे किसी और व्यक्ति से हमें कहना होता तो हम कुछ देर बाद ही कहते हैं, तब तक वो बात बीत जाती है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय टेंसेस वगैरह में चेंजिंग करते हैं। एंड आगे लिखा कि वी सेड मनीष डिड नॉट टीच मी। अब ये सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा कि मनीष डिड नॉट टीच मी, तो ये सेंटेंस बेसिकली बेस्ड ऑन पास्ट इंडेफिनिट because here did not is used as helping verb and you should know whenever did not is used as helping verb a past helping verb, in this case the helping verb shows past indefinite tense। तो क्या करेंगे, मनीष डिड नॉट टीच मी, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको बदलना किस में है, पास्ट परफेक्ट में। कब? जब इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो बदल के देखते हैं, वी को क्या करेंगे, वी को वी लिखेंगे, सैड को एज इट इज लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट आ जाएगा। दैट के बाद मनीष, अब ये तो रिपोर्टेड सब्जेक्ट के रूप में है लेकिन ये थर्ड पर्सन है तो क्या करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, मनीष को मनीष लिखेंगे। डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का बदलना है पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब पे, तो ये हो जाएगा हैड नॉट। अब हैड नॉट आप जानते हैं हैड नॉट अपने बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है तो टीच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाट, टाट के जगह टाट के बाद यहाँ पे मी आया ऑब्जेक्ट के रूप में, ई बदलेगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, यहाँ पे वी है। अब यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस के में आया तो क्या करेंगे, वी का ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए टाट के बाद, तो क्या होगा, आज के जगह सॉरी मी की जगह अस होगा। एंड आगे दे सेड वी हैड टॉक्ड अबाउट इट, तो इस सेंटेंस में जो, अरे सॉरी, दे सेड वी हैड टॉक्ड अबाउट इट। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच वी हैड टॉक्ड अबाउट इट है, इसका मतलब क्या है कि हमने इसके बारे में बात कर लिया था।
दैट इज दिस सेंटेंस दिस रिपोर्टेड स्पीच बेस्ड ऑन पास्ट परफेक्ट एंड यू शुड नो जब पास्ट परफेक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बट प्रोनाउन तो चेंज होगा तो क्या करेंगे देखो एज इट इज लिखेंगे सेट तो आ ही जाएगा इन्वर्टेड कामा के जगह यहाँ पे दैट वी फर्स्ट पर्सन है तो क्या करेंगे इसको बदलेंगे दे के हिसाब से दे के हिसाब से करेंगे यहाँ पे दे हो जाएगा। अब यहाँ पे हैड टॉक्ड अबाउट इट ये पास्ट परफेक्ट है अच्छा पास्ट परफेक्ट है तो क्या करेंगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं इनको एज इट इज लिख देंगे दे हैड टॉक्ड अबाउट इट ये हो गया इनडायरेक्ट। एंड आगे आगे है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा कब जब रिपोर्टिंग वर्ब उसका पास्ट में हो तो उसको बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं राजू सेड आई एम नॉट गोइंग देयर। अब इसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच क्या आई एम नॉट गोइंग देयर ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये टेंस किस में आई एम नॉट गोइंग देयर ये जेमार प्लस वर्ब के एज फॉर्म इसमें यूज किया गया दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या करेंगे राजीव को राजीव लिखेंगे राजीव सेड तो सेड ही रहेगा आई आया आई बदलेगा राजीव के हिसाब से तो यहाँ पे ही हो जाएगा लेकिन इसके पहले दैट आ जाएगा दैट के बाद ही के बाद एम प्लस आईएनजी फॉर्म ये बदलेगा वाज एवर प्लस आईएनजी फॉर्म ही के साथ तो वाज आता है यहाँ पे वाज के बाद यहाँ पे नॉट के बाद यहाँ पे गोइंग के बाद यहाँ पे देयर के बाद फुल स्टॉप हो गया इनडायरेक्ट लास्ट आई सेड दे वर नॉट मेकिंग अनवाइज। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या है दे वर नॉट मेकिंग अनवाइज दैट इज दिस रिपोर्टेड स्पीच बेस्ड ऑन पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या करेंगे आई को यहाँ पे आई लिखेंगे सेड को सेड लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के जगह दैट दे थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं दे ही रहेगा पर नॉट मेकिंग अनवाइज ये वाज एवर प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म यानी पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म पे हमको इसको रखना है तो दे के बाद यहाँ पे आ जाएगा हैड के बाद नॉट के बाद बीन के बाद यहाँ पे मेकिंग के बाद नॉइज के बाद फुल स्टॉप ये हो गया। एंड आगे है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट पे बेस्ड हो तो उसको बदलना है पास्ट पे और पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं श्याम सेड ही हैज कंप्लीटेड लेसन का मतलब ही हैज कंप्लीटेड लेसन ये तो रिपोर्टेड स्पीच है टेंस किस में है हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट बदलना है पास्ट में तो क्या करेंगे श्याम को एज इट इज लिखेंगे सैड ही रहेगा इन्वर्टेड कामा की जगह यहाँ पे दैट के बाद ही थर्ड पर्सन है ही रहेगा हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है इसको बदलेंगे जब पास्ट परफेक्ट में तो ये बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो क्या करेंगे ही के बाद हैड के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हैड के बाद यहाँ पे कंप्लीटेड के बाद यहाँ पे लेसन इसके बाद फुल स्टॉप। एंड आगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच मान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसको बदलना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कोई चेंजिंग नहीं जैसा कि यू सेड यानी आप यू सेड सी हैज बीन कुकिंग फूड देयर फॉर 2 months। अब ये जो सी हैज बीन कुकिंग फूड देयर फॉर 2 months है ये जो है रिपोर्टेड स्पीच बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हैज बीन प्लस वर्ब के आंजी फॉर्म और प्लस टाइम यूज किया गया है तो क्या करेंगे इनको बदलना है हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे यू के बाद यहाँ पे सेड को सेड ही लिखेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद आ जाएगा दैट सी थर्ड पर्सन है तो क्या करेंगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं तो सी को क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे। अब हैज बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है हेल्पिंग वर्ब है तो इसको बदलना है हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैज बीन वर्ब के एनजी फॉर्म को बदल देंगे हैड बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा हैड बीन कुकिंग फूड देयर फॉर 2 months। एंड आगे है कि चेंज ऑफ वर्ड्स के बारे में हमें बताना है। चेंज ऑफ वर्ड्स चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी टाइम और टेंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आ जाते हैं
निम्नलिखित के अनुसार चेंजिंग करते हैं। वो क्या है कि यदि रिपोर्टिंग और मान लीजिए कि पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर टाइम और टेंस से रिलेटेड कुछ वर्ड आ जाए, जैसे नाउ आ जाए, तो इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में बदलते समय। देन में जस्ट को भी देन में बदलेंगे। कम रहेगा तो गो में, टुडे रहेगा तो बदलेंगे दैट डे में, टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में बदलेंगे, नेक्स्ट वीक को बदलेंगे द फॉलोइंग वीक, और हियर को देयर में बदलेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, दिस को दोस में बदलेंगे, हैंस को सो में बदलेंगे, एंड मे को माइट में, कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में। इस तरीके से क्या करेंगे कि अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड आ जाए, नाउ, जस्ट, कम, टुडे, जो भी है, तो इनको जो है इसी तरह जो है बदलेंगे। और इनको जो एग्जाम्पल के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। देन आई थिंक आज के वीडियो में जो है इतना ही काफ़ी है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।